हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो पेपर 1 सीडीपी के यहाँ पे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर रीडिंग नहीं होगी और ये आपका डी वाला सीरीज है। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा था कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब गतिविधियां उनके संदर्भ में हो। बाकी के सारे आंसर्स नेगेटिव हैं क्योंकि यहाँ पे नकारा जाता है, यहाँ पर रटना लिखा है और यहाँ पर उपेक्षा लिखा हुआ है, मतलब इग्नोर। तो आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए क्योंकि जो इमोशंस और कॉग्निशंस होते हैं वो एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित हैं। तो इसका भी आपका दोनों ही सही है, ए और बी, और साथ में एक्सप्लेनेशन भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज टिपिकली। तो इस बच्चों को किस में डिफिकल्टीज होगी? एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होता है। तो तीसरे का हो जाएगा आपका 4। चलिए, थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हो उतना क्लियर नहीं है, बट जितना है उतना जो मेरे पास आया है यही आया है। 4 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? और ये हो जाएगा आपका तीसरा कि शिक्षक जो है ना एक फैसिलिटेटर होता है। ठीक है, 3rd। 5th देखिए, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसमें हो जाएगा आपका ये कि प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से अगर देखा जाए एकेडमिक में, सोशल एंड इमोशनल, इन सभी में अगर देखा जाए ना तो वो काफ़ी एक्सेल होते हैं, उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। तो तीसरा। चलो, अब जीन पियाजे का क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार कौन सी क्षमताएं जो हैं वो आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता है? तो इसका आपका हो जाएगा पहला, सिंबॉलिक प्ले एंड एनिमिज्म। ठीक है, 7 देखिए, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका कि उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 7 का। अब यहाँ पर 8th, ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि हेरिडिटरी जो है ना वो टोटली किसको डिटरमाइन करती है? तो आप भी जानते हैं ये हमारे जो हेरिडिटरी होती है वो हमारे जेंडर को, हमारे सीखने की शैली को, शैक्षणिक सफलता को नहीं, ये हमारे जो है सेक्स को निर्धारित करती है। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा पहला, दूसरा। यहाँ पे देखिए ये पहला है और यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन होगा। 9 देखिए, लिखा है कि बच्चों की लंबाई और वजन में, ये तो सभी को पता है कि इसका उदाहरण होता है ये आपका क्वांटिटेटिव का होता है, मात्रात्मक का होता है। 10 देखिए, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? तो इनर स्पीच के थ्रू। ठीक है, आत्मवाक्य के द्वारा। नेक्स्ट 11 देखिए, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखो इसमें विकास के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है, तो विकास जो है वो चक्रीय तरीके से होता है, रेखीय नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान देना। तो यही पहला होगा। 11 हो गया। चलिए 12 देखिए, यहाँ पर देखो लिखा है कि कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने द्वारा कौन सी शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? तो इसका आपका हो जाएगा गाइडेड डिस्कवरी, निर्देशित खोज। चलिए अब 13 पे चलते हैं। देखिए 13 में लिखा हुआ है कि विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? तो ये आपका कहलाएगा जेंडर, इसको एक तरीके से मतलब पूर्व कल्पित बोल रहा है, जो प्री कंसीव्ड जनरलाइजेशन की बात हो रही है, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप है, दूसरा। नेक्स्ट देखो 14, इसमें पूछ रहा है कि समावेशी कक्षा में देखो समावेशी कक्षा आपको पता ही है कि सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल होते हैं। ठीक है, ये समान पठ्यचर्या का पालन करती हैं, गलत है, क्योंकि हमको बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग हम अपने जो है पाठ्यचर्या में भी चेंजेस करते हैं, सभी के लिए समान नहीं होता है, तो इसीलिए इसका हो जाएगा तीसरा। चलो 15 देखते हैं। इसमें लिखा है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों को सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना, इसमें से एक अनुशंसित दृष्टिकोण है। तो इसका हो जाएगा आपका तीसरा कि छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। ठीक है, 16 देखिए, हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कि कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया है, इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है लेकिन यह उचित है। तो इसके अनुसार जो है अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है? तो आपका जो 16 है इसका आंसर हो जाएगा सोशल कंसर्न एंड हाँ, इसका हो जाएगा दूसरा।
ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे तो तीसरा मतलब तीसरे में भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे बताना कि आपने दूसरा और तीसरा में से आपका कौन सा सही है। तो थोड़ा सा इसमें डाउट है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको हम बाद में क्लियर करेंगे, ठीक है, 16 में। अदरवाइज एक दो लोग गलत कमेंट करने लगते हैं, तो इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं, 16 को बाद में इसको देखेंगे। 17 देखिए, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। तो ये क्या है, मतलब अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है, बताइए। तो कहीं ना कहीं वो अपनी योग्यता का अभाव, लैक ऑफ एबिलिटी बता रहा है कि मुझे इसकी समझ नहीं है, पहला। 18 देखिए, 18 में लिखा है कि जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं और अन्य जो है ना 20 महीने में भी ऐसा नहीं करते हैं। तो ये जो विकासात्मक प्रतिमान है वो केवल सांकेतिक है, व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है ये एकदम सही है, क्योंकि हर बच्चा जो है ज़रूरी नहीं है कि उसी एज में सब कुछ सीखेगा, और हर बच्चा जो है व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी अलग होता है। तो आपका एक्सप्लेनेशन एंड स्टेटमेंट सही है। 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। इस पे ध्यान देना, नहीं पे फोकस करना। और यहाँ पर देखो तथ्यात्मक जानकारी, ये गलत है और जो गलत है वही हमसे पूछा है, तो तीसरा। देन आप 20 पे देखिए, 20 पे लिखा है कि शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। तो इसका आपका हो जाएगा तीसरा, क्योंकि दोनों सही हैं बट ये व्याख्या एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि टीचर को भी अपने आप को जांचना चाहिए, ठीक है, अपने आप के दृष्टिकोण को। और समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडर्ड बाय द फंक्शनल फिक्स्डनेस। तो अगर देखा जाए तो इंडिविजुअली करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो इसका तीसरा। 21 देखिए, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। तो आप समझ सकते हो कि ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मानकीकृत आ चुका है एक, बस ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 4। हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ये देख सकते हैं आप कि बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या होगा। तो देखिए जो है अलग अलग आयामों से लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, ये होगा 22 का तीसरा, ठीक है, 22 का तीसरा हो जाएगा। अब हम चलते हैं 23 पे। यहाँ पर देखिए 23 में इसमें लिखा है कि कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है, और वो होगा रटना। रटना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। तो आपका 24 का हो जाएगा दूसरा, क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित, ठीक है। अब आप यहाँ पर 25 देखिए, इस 25 में लिखा है कि शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व दो और उनके प्रतिभागी को आप सुनिश्चित करें। तो इसमें ना दोनों ही सही और एक्सप्लेनेशन भी सही है, दूसरा। 26 देखिए, जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता जो है वो रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है तो इस रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी जो है कुत्ता ही समझती है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो यह प्रदर्शित कर रहा है आपका एसिमिलेशन को, समायोजन। नेक्स्ट देखिए, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर सामाजिक जो है अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। तो यह जो अवधि है जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा आपका सेंसिटिव पीरियड, ठीक है, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑटिज्म से रिलेटेड पूछा था ये, क्योंकि दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान होती है, तो ये आपका होता है ऑटिज्म का। उसमें आप एक ही काम को बार बार करते हैं, ठीक है। तो ये आपका 28 का दूसरा। नेक्स्ट देखिए 29, और यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 29 में लिखा है कि कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। तो देखो मानकीकृत हो ही नहीं सकता है। और पोर्टफोलियो, सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो में तो हम सारे काम को लिखते हैं, बस एक बेस्ट काम को नहीं लिखते हैं। तो ये हो जाए आपका ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोसेस पोर्टफोलियो, ये हो जाएगा इसका तीसरा सही।
30 देखिए कि सामाजिक रचनाविदों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा आपका पहला कि अधिगम जो है अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। और यहाँ पर आपने देखा कि हम लोगों ने पूरे 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके बाद आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत का भी मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारे आंसर्स मिलते रहें।